आवर्तन स्टार्ट नहीं बताया। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश मतलब जो लाइट हम लोग जानते हैं जिसके बारे में, उसका परावर्तन मतलब लौट कर जो जाता है। जैसे हम लोग देखे होंगे कि आईना से लौट कर प्रकाश जाता है दूसरी जगह, तो उसी तरह से उसका परावर्तन होता है। देखते हैं प्रकाश ये संबंधित कुछ मुख्य तत्व जिसकी जानकारी आपको पिछले वर्ग में हो चुकी है, जिनका उपयोग आपको इस अध्याय में और अगले 2 अध्याय में करना है। प्रकाश और उसके स्रोत। वस्तुओं को देखने के लिए आंख के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख पाते, अतः प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं को टकराकर हमारी आंख तक पहुंचता है तब ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। कहने का अर्थ साफ है कि अगर हमारा दोनों आंख एकदम बहुत अच्छा है और वहां पे प्रकाश है तो हम लोग देख सकते हैं वस्तु को, और प्रकाश नहीं है तो हम वस्तु को देख नहीं सकते हैं। अगर वस्तु को के सामने प्रकाश है और आंख नहीं है तो भी हम नहीं देख सकते। दोनों बात हुआ, यानी हमारे लिए प्रकाश के साथ साथ आंख भी होना जरूरी है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित हैं। सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। इनमें सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। बिजली का जलता बल्ब या ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। मतलब कुछ ऐसे चीज होते हैं जिससे प्रकाश निकलते हैं। जैसे अभी हम लोग जानते हैं सूर्य में सुबह में हम लोग का दिन भर सूर्य से प्रकाश मिलता है, जो मानव निर्मित नहीं है, वह क्या है, प्राकृतिक से मिलता है। लेकिन मानव निर्मित में क्या है भाई, जैसे हम लोग जानते हैं बिजली का बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया आदि, ये सब मानव निर्मित है। इससे हम लोग को प्रकाश मिलता है। इससे प्रकाश मिलता है तो हम लोग वस्तु को देखते हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे लालटेन, लैंप आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे हम लोग अगर मान लो कोई भी चीज को, अगर मान लो जैसे लालटेन है, लैंप है, ये सब हम लोग तेल डालते हैं। तेल में क्या है, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को हम लोग प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। इसी प्रकार बिजली के बल्ब और टॉर्च विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा बदलता है। विद्युत किस में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में। इस प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं, ऊर्जा के विभिन्न अलग अलग रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है। प्रकाश एक ही प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। मतलब रासायनिक ऊर्जा से हम लोग उसको प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। कुछ वस्तु क्या होता है, प्रदीप्त होती है, कुछ क्या होता है, अप्रदीप्त होती है। जैसे कुछ वस्तुएं जैसे प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे सूर्य, बिजली की जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त और दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। जो वस्तुएं क्या होती है, प्रकाश खुद उत्सर्जित करती है, उसको क्या कहते हैं, प्रदीप्त या दीप्तिमान। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे, वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उसको अप्रदीप्त करते हैं। जो खुद अपना प्रकाश उत्पादित नहीं करता उसको क्या कहते हैं, अप्रदीप्त। जो खुद अपना प्रकाश उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं, प्रदीप्त। ठीक है। अब देखो, जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हम उस प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, वह अप्रदीप्त है। जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो और उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है तब हम चंद्रमा को देख पाते हैं। तो चांदनी यानी चंद्रमा से आता प्रकाश वास्तव में सूर्य का परावर्तित प्रकाश ही है। जैसे मान लो हम लोग जानते हैं सूर्य बहुत बड़ा है, उसका ऊर्जा बहुत ज्यादा है ना। तो जब रात में तो चंद्रमा का चांदनी देखते हैं तो कैसे आता है, चंद्रमा पर सूर्य का रोशनी पड़ता है और वो हमको प्रवर्तित होकर हमको दिखाई देता है। जैसे एक मान लो किताब है, तो किताब पर प्रकाश हमारा जब सूर्य का पड़ता है तो हमको किताब दिखाई देता है, जिस पर प्रकाश नहीं पड़ता वो हमको दिखाई नहीं देता है। प्रकाश जैसे सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं या धूल कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। मतलब प्रकाश का जिस कण के द्वारा जिस चीज पर पड़ता है उसे अवशोषित करता है, फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। अर्थात प्रकाश की किरण जो है वो फैलती है, स्कैटरिंग होती है। ठीक है। इस प्रकीर्णित प्रकाश के कारण हम
दिन में ऐसी वस्तु को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता। जिस पर सीधा नहीं पड़ता उसको क्या कहते हैं, उसको भी देख पाते हैं। डायरेक्ट मान लो सूर्य का रोशनी कहीं एक कोना में पड़ रहा है, लेकिन पूरे जगह पे सूर्य का हल्का हल्का प्रकाश दिख रहा है, तो उसके द्वारा भी हम उस वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस किस क्रिया के द्वारा, तो जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसके द्वारा। प्रकाश की किरणें किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती की लो या बिजली के जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। चित्रों में सरल रेखा द्वारा पर तीर का चिन्ह वह दिशा बताता है जिससे प्रकाश चलता है। प्रकाश की किरणें के समूहों को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। एक होता है अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो अपसारी किरण पुंज मतलब इस प्रकार का किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। एक किरण बिंदु से निकलेगा और वहां से वो क्या होगा, सब तरफ फैलते चला जाएगा। इसको क्या कहते हैं, अपसारी। समांतर किरण पुंज मतलब ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से आता किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाता है। मतलब बहुत दूर अगर स्थित हमारा प्रकाश जहां से आ रहा है, जैसे हमारा सूर्य, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर रूप में आ रहा है, इसलिए समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अतः ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। अभिसारी में क्या होता है, किरण पुंज धीरे धीरे क्या होता है, घटता चला जाता है। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज है, देखो इसमें किरण यहां से जा रहा है, फैल रहा है ना, और इसमें क्या हो रहा है, तो समांतर में आ रहा है। जैसे सूर्य हमारा है, मान लो सूर्य से समांतर में आता है और ये यहाँ पे एक जगह जा रहा है। ठीक है, तो एक चीज हम लोग देखे हैं, यहाँ पे कोई टॉर्च बांटते हैं तो हमारा टॉर्च से रोशनी ऐसे करके फैलता है। इसका एक उदाहरण क्या हो गया अपसारी का, टॉर्च हुआ ना। और ये सूर्य का रोशनी से आता है हमारे पास और ये एक जगह जाके इकट्ठा हो जाता है, तो हम लोग इसको लेंस कहेंगे। तो क्या कहेंगे, लेंस। लेंस के द्वारा जो हमारा जाता है, मान लो कोई किरण जा रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जा रहा है, वो एक जगह चला जा रहा है, इकट्ठा होकर जमा हो जा रहा है। तो यहाँ जाते जाते उसका प्रकाश घट जाता है, घट जा रहा है, और ये क्या हो रहा है, फैल रहा है। पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। मतलब जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी। जैसे कांच, पानी, हवा आदि पारदर्शी होता है। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देती है, पारभासी पदार्थ कहलाती है। घिसा हुआ कांच, तेल का लगा कागज, बैलून का रबर, आंख का पलक, ट्रेसिंग पेपर, चर्म, रक्त, दूध, घना धुआं, हल्के बादल, कुहासा इत्यादि अभासी पदार्थ है। वे पदार्थ जो प्रकाश से अपने होकर नहीं जाने देता, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। मतलब पारभासी का मतलब होता है, जैसे तुम लोग देखा होगा कोई कागज में तेल गिर गया या घिसा हुआ कांच, अगर उस पर प्रकाश देंगे तो देखेंगे कि पूरा का पूरा प्रकाश नहीं दिख रहा है। जैसे कहने का मतलब हुआ, एक सिंपल ग्लास लो तो आर पार हमको दिखाई दे रहा है। मतलब हम इस पार में अगर गुलाब का फूल देखते हैं, इस पार हमको कांच से दिखाई दे रहा है, प्रकाश पे पड़ रहा है, आर पार हो रहा है। अगर घिस देंगे कांच को और जब गुलाब का फूल पे प्रकाश पड़ रहा है या इस कांच से प्रकाश वहां जा रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है, दिख भी रहा है तो धुंधला धुंधला दिख रहा है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, पारभासी। और जो जिससे होकर हमको डायरेक्ट कुछ भी ना दिखाई दे उसको क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, लकड़ी से प्रकाश हम देंगे तो क्या आर पार दिखाई देगा, नहीं। पत्थर से भी नहीं, अलकतरा से भी नहीं, पेंट से भी नहीं, मोटा गत्ता से भी नहीं, धातु प्लेट कोई चीज से हमको दिखाई देगा नहीं। कितना ही प्रकाश दे दे उसका आर पार हमको दिखाई नहीं देगा। अब प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छी तरह पॉलिश की हुई। प्रकाश का परिवर्तन, पहले देखो, प्रकाश का परिवर्तन मतलब प्रकाश के किसी वस्तु के से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर जब कोई वस्तु से प्रकाश लौटेगी तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतह को पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग उनके द्वारा लौटा दिया जाता है, अर्थात परावर्तित हो जाता है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है।
देखो ये एक समतल दर्पण है। दर्पण दिखाने के लिए हम लोग को नीचे में ऐसे व्यवस्थित किया जाता है, क्योंकि हम लोग जो दर्पण देखते हैं और एक कांच का टुकड़ा में आर पार दिखाई देता है, लेकिन दर्पण में क्या होता है, हम लोग को आर पार नहीं दिखाई देता, हमारा ही चीज का प्रतिबिंब उसमें दिखाई पड़ता है। ऐसा देखे हो? तो उसी तरह से ये दर्पण को पीछे से व्यवस्थित किया जाता है। ये व्यवस्थित किया हुआ है, इसीलिए ऐसा किया जाता है कि ये दर्पण है, ताकि ये नहीं दोगे तो इसका मतलब दर्पण नहीं कांच हो गया। तो दर्पण में जब प्रकाश ऐसे करके आएगा तो ऐसे करके लौट जाएगा, इसको कहते हैं प्रकाश का आना, यानी प्रकाश हमारा आ रहा है। और जब यहां से जब जाएगा तो ये जा रहा है को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ये हमारा आ रहा है मतलब आपतित, और इधर से जा रहा है तो परावर्तित। इस किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। इस दोनों के बीच में बराबर में बांट रहा है, इसको कहते हैं अविलंब। और ये मेरा है आपतन कोण, इसको आई के द्वारा डिनोट किया जाता है। और ये हमारा परावर्तन कोण चूंकि रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आर के द्वारा किया जाता है, ताकि यह इसको क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्ट कोण यानी परावर्तन कोण। इस तरह से हमारा कोई भी किरण आरेख जो है यह डायग्राम बनता है। इसको यहाँ पे हल्का फुल्का दिखाया गया है, इसका जस्ट बगल में 1.3 चित्र में ज्यादा अच्छा से दिखाया गया है। अब इसको दिखाया गया कि किस प्रकार से, देखो समतल दर्पण चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है। समतल कांच की प्लेट की एक सतह को व्यवस्थित कर दिया जाता है, ये वाला जो व्यवस्थित किया जाता है, और अर्थात उस पर रजत यानी चांदी की एक पतली परत जमा दी जाती है। व्यवस्थित करने के बाद उस चांदी की पतली परत पर लाल या किसी अन्य गहरे रंग का पेंट करता है। मतलब पहले इसमें चांदी चढ़ाया जाता है कांच पे, फिर पीछे से पेंट कर दिया जाता है ताकि वो हटे नहीं, गाढ़ा पेंट रहता है। पेंट चढ़ाने से चांदी की परत खरोंच आदि से सुरक्षित रहती है। प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। किरण आरेख में सुविधा के लिए समतल दर्पण का चित्र दर्शाया गया, मतलब इसको क्या कहा जाता है, किरण आरेख। तो किरण आरेख का नाम पड़ा है, और ये समतल दर्पण में तुमको चूंकि अच्छा से दिखाई देगा, इसीलिए इसको समझाने के लिए समतल दर्पण लिया जा रहा है। अब परावर्तन का नियम, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन का नियम कहते हैं। इन नियमों को समझने के लिए कुछ पदों का व्याख्या आवश्यक है। मतलब यह जिस नियम पर चल रहा है, इसको पूरा को नाम क्या पड़ा है, परावर्तन का नियम, क्योंकि प्रकाश आता है और जाता है ना। और एक बात जान लो, जिस चीज पर प्रकाश नहीं पड़ेगा वह वस्तु हमारे आंख से दिखाई नहीं देगा। ये बात हम शुरू में बोले। अब देखते हैं, आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। मतलब जो हमारा आ रहा है, जो प्रकाश सूर्य से हमारे किसी भी चीज पर आता है, उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। अच्छा, आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये मैं आपतन बिंदु दिखा रहा है तुमको, इसको क्या नाम पड़ा है, जिस बिंदु से टकराएगा उसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आती है परावर्तित किरण, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। मतलब आया और फिर उसी माध्यम में लौट गया, है ना, तो इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अविलंब किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अविलंब कहते हैं। मतलब इसको जब हम बांट दिए दो बराबर भाग में, इसको क्या कहा जाएगा, अविलंब। आपतन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। जो यहाँ पर कोण बन रहा है, ये आपतित किरण के साथ जो अविलंब और इसके बीच में बन रहा है, तो क्या कहेंगे, आपतन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। यह जो कोण परावर्तन कोण किरण हमारा है, परावर्तित किरण है, तो यह जो हमारा किरण है अविलंब के साथ मिलकर जो कोण बनाती है उसको क्या कहेंगे, परावर्तित कोण या परावर्तन कोण। प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित युग्म है। यह आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोण I इक्वल टू कोण R, यानी दोनों एक 45 डिग्री 45 डिग्री का भी हो सकता है, 60 जो भी होगा। अब बोल रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल पर होता है, एक ही समतल पे हो रहा है, यही बात बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बता दिए इस बात को। अच्छा, समतल दर्पण पर लंब पड़ने वाले किरण का परावर्तन, यहाँ पर जैसा कि चित्र में दिखाया गया है
कि यह अविलंब समकोण बना रहा है, यहां से यहां तक समकोण बना रहा है, ये चित्र में दिया गया। और परावर्तित किरण जो है, आपतित किरण हमारा अगर एकदम सूर्य जब यहाँ पे आ जाएगा, कभी कभी देखे होगे तुम लोग, सूर्य यहाँ पर आता है तो एकदम सीधा पड़ा और फिर सीधा ही लौट गया, मतलब आया भी और लौट भी गया, तो हमारा परछाई उस समय जो रहता है देखोगे सबसे छोटा रहता है। तो इस प्रकार से हमारा उसमें परावर्तित किरण और आपतित किरण दोनों जो है एक सीधा रहता है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। और सबसे ज्यादा कब बनाता है? शाम और सुबह में। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अगर समतल दर्पण पर सीधा अगर कोई प्रकाश देंगे तो सीधा देगा, सीधा वापस चला जाएगा। प्रतिबिंब, जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। वस्तु के विभिन्न बिंदुओं को प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है और परावर्तन के नियम का पालन करती है, वही परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित किरण या तो किसी बिंदु पर मिलती है या फिर किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। जैसे हम लोग का समतल दर्पण में हम लोग दिल्ली कंघी करते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, अपना श्रृंगार करते हैं, तो उस समय जब देखते हैं हमारा तस्वीर उस समतल दर्पण में दिखाई पड़ता है। इसका मतलब हुआ हमारे ऊपर प्रकाश पड़ा नहीं, हमारे प्रकाश पर वो समतल दर्पण में दिखाई दिया। तो हम अगर मान लो समतल दर्पण में हम दर्पण पर डायरेक्ट लाइट देंगे तो क्या हमारा तस्वीर दिखाई देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हम पर लाइट पड़ना चाहिए तब उस पर दिखाई देगा। ठीक है, तो वही चीज परावर्तित होता है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब जिस वस्तु पर प्रतिबिंब प्रकाश पड़ता है उसी से फिर लौटता है, उसका क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अतः वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब क्या हुआ, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि पर्दा पर उतार सकते हैं। जैसे हम लोग ऐना में देखते हैं, है ना, हम लोग कोई भी चीज को मान लो कि जैसे अपना फोटो या कोई भी चीज, लेकिन वो क्या होता है? उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत पर आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अतः आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया सकता। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, जैसा वस्तु है वैसा। आभासी प्रतिबिंब को सदा बिंदुओं से या टूटी रेखाओं से दिखाया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि हम उस वस्तु का प्रतिबिंब, ये वस्तु हुआ, प्रतिबिंब ऐसे ऐसे करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? जस्ट वस्तु जैसा है वैसा ही दिखाई देगा, लेकिन हमको वो कैसा दिखाई देगा? आभासी। आभासी मतलब हो गया कि हमको वो दिख नहीं रहा है, आभास हो रहा है, एक वैसा चीज है। ठीक है, ओके, यहीं तक पढ़ेंगे। अगला चीज हम लोग बाद में, इस बुक में बहुत सारा क्वेश्चन आंसर होगा, उसको आपको क्या करना है? बनाना है और घर में रीडिंग करना है पहले 2 बार। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके अंदर का जो क्वेश्चन आंसर जितना हमको हो सकता है उसको करेंगे। 2 बार कम से कम रीडिंग इसको करना है। ठीक है, ओके।